नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 4 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। दिल का मामला नाजुक होता है, लेकिन हमारी बदली लाइफस्टाइल में दिल के मामले और भी नाजुक होते जा रहे हैं। बहराइच में शादी की पहली रात 20 से 22 साल के दूल्हा दुल्हन को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इसी तरह केवल 41 साल के दिल के डॉक्टर रात में सोए और दिल पर हुए खामोश हमले ने उनके परिवार से उन्हें छीन लिया। जाहिर है ये वो गंभीर मामले हैं जो अब सवाल बनकर हमारे सामने खड़े हैं। सवाल ये कि दिल के दौरों के मामलों का बढ़ जाना क्या इत्तेफाक है या फिर ये कोरोना जैसी महामारी का वो साइड इफेक्ट है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी का जलसा हुआ और अगली ही सुबह दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में मृत पाए गए। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक निकली। दोनों की उम्र केवल 20 से 22 साल के बीच थी। मौत की जो पुष्टि हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल के दौरे पड़ने से मौत हुई थी। तो कोविड के बाद आप देखिएगा कि एक नेचर जर्नल में जो पब्लिश स्टडी थी 1.3% लोगों को जिनको कोविड हुआ है हार्ट अटैक हो रहा है। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि करोड़ों में कोविड के केसेस हमारे देश में हुए, उसका 1% भी बहुत ज्यादा होता है। हाल के दिनों में हार्ट अटैक से मौत की तमाम हैरान करने वाली कहानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक साथ एक ही रात में दूल्हा दुल्हन के हार्ट अटैक से मौत का ये मामला हैरान करने वाला है। सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं इस हार्ट अटैक का कनेक्शन कोरोना से तो नहीं? मुझे लगता है कि कोविड जो है एक तरीके से कहिए कि हार्ट अटैक्स के नंबर्स को बहुत बढ़ा दिया है और इसकी जो मुख्य वजह है कि एक इन्फ्लामेशन जो कहते हैं कि धमनी और सिराओं, आर्टरीज और वेन्स की जो लाइनिंग है उसको डैमेज कर दिया है। क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई है। कोरोना का बुरा दौर भले ही गुजर गया हो, लेकिन दिल पर कोरोना ने क्या असर डाला है, इसे लेकर सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बात खून के उन थक्कों की भी हो रही है जो हाल फिलहाल हार्ट अटैक की वजह बनकर सामने आए हैं। खून के थक्के हमारे शरीर में हमें ऐसे पता नहीं लग पाते जब तक वो नुकसान नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली जब खून का थक्का किसी ब्लॉकेज के ऊपर बनता है तो हार्ट अटैक की सिचुएशन उत्पन्न होती है। हमारे शरीर के अंदर खून गाढ़ा होने के कारण खून के थक्के बन सकते हैं। इनके विशेष कारण हाई कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, या किसी को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो बाय बर्थ किसी को होती हैं जिनमें खून गाढ़ा होने की सिचुएशंस होती हैं, उन कारणों के कारण। और आज के युग में कोरोना भी एक रीजन है जिससे खून गाढ़ा हो सकता है और खून के थक्के बन सकते हैं। जामनगर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी की मौत से भी हर कोई सकते में है। डॉक्टर गांधी सुबह सुबह अपने घर में बेहोश हालत में मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केवल 41 साल के डॉक्टर गांधी की मौत की वजह भी हार्ट अटैक बताई जा रही है। डॉक्टर गांधी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 16,000 से ज्यादा सफल सर्जरी की थी। लोगों की दिल की धड़कन का हिसाब रखने वाले और उसे दुरुस्त रखने के टिप्स देने वाले डॉक्टर का यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी पहले भी हम करते थे और अब भी करते हैं। फर्क इतना है कि पिछले युग में हमारे जो दादा परदादा थे उनकी फिजिकल एक्टिविटी नेचुरल होती थी। आजकल फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी अननेचुरल है। पहले वो काम ऐसे करते थे कि उनको चलना ही इतना ज्यादा पड़ता था कि फिजिकल एक्टिविटी उसी के हिसाब से हो जाती थी। आज के युग में सब कुछ बैठे बैठे ही इंसान पाना चाहता है। फिजिकल एक्टिविटी की कोई मेजरमेंट नहीं है।
एक मेजरमेंट जो हम कहेंगे कि वो ये है कि हमें एक नेचुरल तरीके से फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। चाहे वो शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन को एक साथ हार्ट अटैक का मामला हो या फिर जामनगर के डॉक्टर के यूं गुजर जाने का मामला, दिल का हाल अब बेहाल सा लगने लगा है। ऐसे में सवाल है कि दिल का ख्याल कैसे रखा जाए और कैसे समझा जाए हमारा दिल बीमार है। जाहिर है चुनौती कठिन है और ये सवाल बड़ा, आखिर दिल को किसकी नजर लग गई। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ बहराइच से रामबरन चौधरी, गुड न्यूज टुडे। तो ना तो उम्र की सीमा बची है और ना ही फिटनेस कोई पैमाना रह गया है, क्योंकि जो खुद को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। और उम्र की सीमा इसलिए नहीं बची क्योंकि किसी जमाने में कहा जाता था कि 50 प्लस के बाद इस दिशा में सोचना होगा, दिल का खतरा बड़ा हो जाता है। लेकिन आज तो 20 साल के युवाओं को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो समस्या कितनी गंभीर, कितनी बड़ी हो चुकी है, ये समझना आसान है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ अजय कौल साहब जुड़ेंगे इस चर्चा में, जो कि चेयरमैन हैं कार्डियक साइंसेज के फोर्टिस हॉस्पिटल। इसके अलावा हमारे साथ अंकिता वैद्य इस समय जुड़ चुकी हैं, सीनियर फिजिशियन मणिपाल हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, आयुर्वेदाचार्य, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील गौतम, जो कि योगाचार्य हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करूंगा डॉक्टर अंकिता का। डॉक्टर साहब, आपने भी ये खबर सुनी ही होगी, देखी ही होगी। गुजरात में एक हार्ट स्पेशलिस्ट 41 ईयर्स में उनको हार्ट अटैक आया, वो चल बसे। एक नवविवाहित जोड़ा 20-22 साल उम्र, दूल्हा 22 साल का, दुल्हन 20 साल की, रात में सोए, वो चल बसे। ये चीजें, इसकी वजह आप क्या देखती हैं कि अचानक कोई भी किसी भी उम्र में हार्ट अटैक की गिरफ्त में आ जा रहा है? हाँ, अनंत, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम देख रहे हैं अभी कोविड एरा में। तो कोविड के कारण मैं खुद एक इन्फेक्शियस डिजीज की स्पेशलिस्ट हूँ, कोविड वायरस को काफी क्लोजली समझती हूँ। तो जो हमने देखा कि कोविड से ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अभी आपके चैनल पे ही एक मेंशन कर रहे थे कि जो स्टडी आई है उसमें देखा गया है कि रिस्क जो है कॉमन पॉपुलेशन से ज्यादा होता है उनमें जिनमें कोविड अफेक्ट किया होता है या कोविड की हिस्ट्री होती है ब्लड क्लॉटिंग की। सो हम देख रहे हैं कि बहुत यंग लोगों में भी हार्ट इवेंट्स हो रहे हैं, जो एक्चुअली एक कंसर्न, एक चिंताजनक विषय है। इसमें एक तो इस वायरस की टेंडेंसी है जो ब्लड को क्लॉट करने में, या हमारे जो खून की नली होती है उसमें एक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, कुछ ऐसे चेंजेस लाता है कि ब्लड क्लॉट होने की ये चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल चेंज हमने देखा है, सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। एक जो स्ट्रेस लेवल है, लोग वो चेंज हुआ, लोग घर से काम कर रहे काफी दिनों से, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं, जो वो भी एक हार्ट के रिस्क को बढ़ाता है। जो लाइफस्टाइल चेंजेस में जो एक स्ट्रेस ऐड हुआ लोगों के ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, हर तरह का स्ट्रेस मैं कहूंगी, हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस या फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रेस, जिसने भी हमारे जो हार्ट को अफेक्ट किया, एडवर्सली अफेक्ट किया। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल में डाइटरी चेंजेस आए। अंकिता जी, ये सारे जो फैक्टर्स आप बता रही हैं, ये इंडिविजुअली अगर इनको देखें तो हमें समझ में आता है, लेकिन दोनों लोगों का एक साथ उनको हार्ट अटैक आ जाना, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा सुना होगा या हमने कभी ऐसा सुना है। ये खबर जब से आई है तब से हम ये सबको अचंभित कर रही है खबर। मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हैं उनको भी अचंभित कर रही है, आम आदमी है उसको भी अचंभित कर रही है। बिल्कुल, ये तो एक अनयूजुअल केस है कि दोनों जो एक यंग कपल थे वो दोनों के दोनों एक साथ मृत पाए गए। तो इसमें ये एक रेयर इंसिडेंस में कहूंगी कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर हार्ट अटैक भी आता है तो एक पर्टिकुलर आदमी को आता है या एक पर्टिकुलर इंसान को आता है, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ दोनों को आया एक ही कमरे में। इसका क्या कारण है, ये तो डेफिनेट इन्वेस्टिगेशंस जो फर्दर होंगे उससे ही पता चलेगा। बट हाँ, ये हमने जरूर देखा है पिछले 3 सालों में कि जो हार्ट अटैक के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और साथ ही यंग लोगों में, 40 साल के अराउंड या उससे भी यंग लोगों में हम देख रहे हैं कि बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है या स्टेंटिंग वगैरह की, हार्ट की डिजीजेस बढ़ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है लोगों। मैं आपके पास आता हूं अंकिता जी। मैं परमेश्वर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। परमेश्वर जी, अंकिता जी ने बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ इशारा किया, उनमें से कोरोना एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है मौजूदा स्थितियों में हार्ट अटैक के लिए। लेकिन जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं पर्टिकुलर समय की, क्या वो भी इसके लिए कारण बन सकती हैं? क्योंकि जिस बहराइच के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं
यूपी के बहराइच का, जहां पे पति पत्नी दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आया और दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। उसमें दो तीन चीजें गौर करने वाली हैं। क्या ये फैक्टर्स हो सकते हैं? उसमें सबसे पहली बात तो एक बात ये कही जा रही है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे जुड़ी हुई, वो ये कि कमरे में नया नया पेंट हुआ था, कमरे में वेंटिलेशन की सुविधाएं नहीं थी, नवविवाहिता जोड़ा था तो पूरी तरह से कमरा बंद था। इसके अलावा उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बिजली भी उस कमरे में नहीं थी। गर्मी एक फैक्टर क्या हो सकती है? तो ये क्या फैक्टर्स, मान लीजिए नया नया पेंट हुआ है तो पेंट की गंध क्या लीड कर सकती है हार्ट अटैक के लिए? गर्मी क्या लीड कर सकती है हार्ट अटैक के लिए? सफोकेशन क्या लीड कर सकती है हार्ट अटैक के लिए? अनंत, जो सिचुएशन बहराइच में देखने को मिल रही है उसमें सफोकेशन यानी कि दम घुटने से मौत होना, उसके बाद सेकेंडरी तो हम लोग बोलते ही हैं कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, ये बोलते हैं। बट आपने अपने आप ही बिल्कुल सही बात को पकड़ लिया है। उस दंपत्ति की जो मृत्यु है उसका निश्चित रूप से कारण जो है दम घुटना है। पेंट नया नया हुआ, प्रॉपर वेंटिलेशन कमरे में नहीं था, लाइट नहीं थी। लेकिन होता है, शादी हुई, फर्स्ट नाइट थी, सेकेंड नाइट थी, तो उसमें डेफिनेटली वो लोग जो है इन कंडीशंस को कॉम्प्रोमाइज करके उस कमरे में रहे होंगे और सफोकेशन से उस अनफॉर्चुनेटली वो जो दंपत्ति है उन दोनों की जो है मृत्यु प्राप्त हुई। जी परमेश्वर जी, मैं समझना ही चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग भी अपने घरों में पेंट करवाते हैं, हम लोग भी अपने, कई बार बिजली भी चली जाती है, कई बार सोते सोते बिजली चली जाती है, पता भी नहीं चलता, एसी चल रहे होते हैं कमरों के अंदर, खिड़कियां बंद होती हैं। मैं उस एंगल से आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये फैक्टर्स हार्ट अटैक को लीड कर सकते हैं एक आम जीवन में भी? बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, अगर जब हम पेंट कराते हैं तो उस समय हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि हम कमरे को बहुत अच्छे से वेंटिलेट करते हैं, दरवाजे खुले छोड़ते हैं, खिड़कियां खुली छोड़ते हैं कि वो गंध निकल जाए। वो अगर आप सब बंद करके अंदर होते हैं तो भी इवन हेल्दी पर्सन फील सफोकेटेड, उसमें तो जनरल टेंडेंसी होती है कि जब पेंट घर में होता है तो उस समय जो लोग का लंग्स वीक है, कि जिन लोगों को एलर्जी टेंडेंसीज हैं, जो लोग एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो पेंट घर पे हुआ या किसी तरह की स्मेल घर पे होती है और उनको एस्थमा का अटैक पड़ जाता है। एट टाइम्स उनको इमरजेंसी भी आ जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है, तो दुनिया भर की। तो ये तो इस केस में तो हमें, मुझे लगता है कि इफ कोई हमें खाने पीने के संबंधित कोई वायलेशन नहीं मिलता, कोई वहां पे गलत नहीं मिलता कि कोई चीज दोनों लोगों ने ऐसी खाई जिसकी वजह से दोनों की जान गई, तो निश्चित रूप से देखिए हार्ट अटैक को हम डायरेक्ट रीजन इसमें नहीं मान सकते। एक साथ दो लोगों का जाना ये निश्चित रूप से एक इशारा करता है सफोकेशन यानी दम घुटने से दोनों की मृत्यु। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में जहां पर दो लोग जो है एक साथ बाथरूम में होते हैं, गैस गीजर होता है, दरवाजा बंद होता है, वो लंबे समय तक। पीछे भी एक केस हुआ था, वहां पे नव दंपत्ति थी और वो रात्रि में जो है वो स्नान कर रहे थे लंबा, उसके बाद में उनकी सुबह डेड बॉडीज मिली। तो लेकिन इस केस में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है परमेश्वर जी, इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है, जो चीजें सामने आई कि दोनों को हार्ट अटैक हुआ, उसमें लिखा हुआ है ये बात। देखिए, दम घुटने के बाद अटैक होता है जी, दम घुटने के बाद हार्ट अटैक होता है। तो इट्स जनरल, आई मीन आप कह सकते हैं कि जनरल ट्रेंड यही होता है, सफोकेशन के बाद हार्ट अटैक होके आदमी की डेथ होती है। आता हूं परमेश्वर जी आपके पास, मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा सुनील जी का, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कहा जाता है कि अगर दिल को दुरुस्त रखना है, दिल को खुश रखना है, तो आपको चहलकदमी करनी होगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो दिल को दुरुस्त रखने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, जॉगिंग करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है, जिम में पसीना बहाते बहाते हार्ट अटैक हो जा रहा है। जो अपने आप को, अपनी फिजिकल कंडीशन को लेकर बहुत कॉन्शियस लोग हैं, जो फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस लोग हैं, उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये फिजिकल फिटनेस वाला फंडा भी तो ऐसा लगता है कि कोई मायने नहीं बचे इसके। देखिए, जहां तक सवाल है कि फिटनेस करते करते या फिटनेस एक्सपर्ट्स को भी ये चीजें हो सकती हैं, तो उस समय भी कभी कभी हम एक चीज आती है, अति सर्वत्र वर्जित। एक तो अति एक्सेसिव किसी भी काम को करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर अंकिता ने शायद बताई थी अभी, कि हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और उससे उबरने के लिए या तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, और उनमें एक्सेसिव करते जा रहे हैं, या बहुत सी जगह अपने सिक्स पैक दिखाने हैं। हमारी बॉडी
की क्षमता उसको झेलने की नहीं है, फिर भी हम उसके अनुरूप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मीन एक्सेसिव कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी को हम एक मजबूरी के तौर पर कर रहे हैं। यस। एक मजबूरी हमारी बन गई है, वो हमारी नेचर का हिस्सा नहीं है, वो हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है, और जब वो हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है, हम उसको मजबूरी के तहत कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, कितना करना है। क्या करना है, कितना ये दरअसल शुरुआत से चलने वाली चीजें हैं जी। ये योगा या कोई भी एक्सरसाइज, ये हमारी सब लाइफ स्टाइल में आनी चाहिए जी। ये जीवन जीने का तरीका है हमारा, हमें किस तरह जीवन जीना है, और केवल इन चीजों से नहीं चलेगा। योग में तो यहां तक गीता में कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहार से युक्त ज्येष्ठ से कर्मसु, हम अकॉर्डिंगली डाइट लेंगे और अकॉर्डिंगली खाना पीना आहार विहार हो गया जी। और कर्म भी अपने करेंगे डेली। खाली एकदम हम खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसके कारण भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया। उससे उबरने के लिए दूसरी चीजें करने लगे। मतलब कहीं भी जाएंगे अति नहीं करनी है हमें, और अपने आप को हमेशा बचा के रखना है। इसके बाद थोड़ा सा नींद का भी आता है जी, कि प्रॉपर हमारा काम नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर हमारी नींद नहीं है। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और जो हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उसका बर्न भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जरूरत से ज्यादा इनटेक किया और उसको बर्न नहीं किया तो हम वो डिपॉजिट होगा, वो एक हार्ट अटैक का कारण बनेगा। मैं आता हूं आपके पास सुनील जी, मैं सीधे अंकिता जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अंकिता जी, लाइफस्टाइल की बात लगातार हो रही है, और अगर हम इस लाइफस्टाइल को देखें तो क्या ये माना जाए कि जो स्ट्रेस लेवल मेट्रोपॉलिटन में हम देखने को मिलते हैं, उसका ट्रांसफर हमारे कस्बों में भी हो रहा है, छोटे कस्बों में भी हो रहा है, और हमारे गांव की लाइफस्टाइल में भी जुड़ता जा रहा है। और इसकी वजह एक मानी जा रही है कि तकनीक के जरिए मोबाइल घर घर में पहुंच गया है, हाथ हाथ में मोबाइल पहुंच गया है, रात रात भर लोग बैठ के मोबाइल पर अपना टाइम पास करते हैं। उसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है, और वो इस रूप में, रिजल्ट के रूप में सामने आती है। क्या ये भी वजह हो सकती है, हार्ट अटैक का दायरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल की बीमारियों का दायरा जो लगातार बढ़ रहा है? देखिए, हम डिजिटल हो रहे हैं, अच्छी बात है, बट अगर हम देखते हैं कि इसका हमारे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पहले अगर कोई चीज मंगानी होती थी, आप कोई भी जाते थे मार्केट, वो लेके आते थे। अब सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन आ रहा है आपके यहाँ, तो जो एक डे टू डे एक्टिविटीज जो हम दिनचर्या में अपने लिए काम करते थे, वो कम हो गया है। और जैसा योगाचार्य जी ने भी बताया कि हम उसको कंपनसेट करने के लिए लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं जाके जिम में, तो ये कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे जो अच्छा प्रभाव होना था वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज आपने बताया कि जो हम स्लीप हाइजीन, यानी कि ऑनलाइन होने के कारण लोग ज्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें बहुत ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है। एक स्लीप हाइजीन जो हम एक प्रोटोकॉल बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 घंटे बिफोर गोइंग टू बेड आपको डिटॉक्स करना है, डिजिटल डिटॉक्स, कि आप फोन या डिजिटल चीजें जो हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, एक अच्छी स्लीप लें जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। एक स्लीप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सो ये एक रेगुलर एक्टिविटी और स्लीप दोनों कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, चाहे हम शहर की बात करें या गांव की बात करें, हर जगह ये चीजें जो हैं डिजिटल माध्यम से, जो बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको कहती हूँ कि डिजिटल इंडिया या हमारा डिजिटलाइज होना, चीजें ऑनलाइन होना बहुत अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं हमारे सेहत पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अंकिता जी, ये बात आपको हैरान नहीं कर रही है? जो गुजरात के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौरव गांधी, यहाँ पे उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक डॉक्टर जो 16,000 सर्जरीज कर चुका है, एक राज्य का जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनसे इलाज कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उनका नाम लेकर आते हैं, ये सोच कर आते हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने नई जिंदगी दी है। एक डॉक्टर भी अगर दिल के संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस उनके बारे में बताई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक साइलेंटली आया और अपना काम करके चला गया, उसका नेट इंपैक्ट इस रूप में सामने आया। तो ये साइलेंट केसेस जो है हार्ट अटैक के, इसके सिम्टम को समझना एक बड़ी चुनौती नहीं बन गया है क्या? देखिए, जो यंग डेथ्स होते हैं ना अनंत, उसमें होता ये जब चीजें क्रॉनिक हो जाती है, हार्ट को लेके अगर मैं बोलूं, जब चीजें क्रॉनिक हो जाती हैं कि
जिसे हम अंजाइना बोलते हैं कि क्लॉट्स बन रहे हैं, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है, जैसे अगर हमारे ये नस है जो ब्लॉक हो गया तो बॉडी की टेंडेंसी होगी ब्लॉक होना शुरू हुआ है, क्रॉनिक हो रहा है, तो आसपास की नसों को खोलना शुरू करते हैं, जिसे हम कोलैटरल्स बोलते हैं। यंग लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि कोलैटरल्स नहीं बने होते और सडनली अगर कोई इवेंट होता है, कोई मेजर क्लॉट हो जाता है किसी कारण से भी, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, जो साथ साथ जो कोविड के कारण जो इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी में, हमारी नसों में, वो उस चीज को बढ़ावा देता है। तो ये जो सडन क्लॉट होता है यंग लोगों में, वो एक साइलेंट किलर, तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और कोलैटरल्स नहीं होने से हमारा हार्ट मेजर डैमेज हो जाता है, जिसे हम मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं, और समय नहीं देता है। ज्यादातर हम देखते हैं जो यंग लोग होते हैं जिसमें अगर हार्ट अटैक आता है तो वो समय नहीं देता है कि हम हॉस्पिटल तक प्रॉपर्ली पहुंच के इलाज करा सके। वही अगर हम ऑपोजिट देखें जो एल्डरलीज में होता है, जो हम बहुत सालों से देखते हैं, उम्र दराज लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसमें एक कोलैटरल्स, एक पैरेलल कुछ नसें खुल जाती हैं जिससे कि थोड़ा सप्लाई हार्ट को हो रहा होता है। तो एक ये फिजियोलॉजी भी हम इस कोविड एरा में जो यंग डेथ्स हैं उसमें इसके ऊपर भी काफी स्टडीज हो रही हैं। आज कार्यक्रम में चर्चा हो रही है दिल की। सवाल, दिल को ना जाने किसकी नजर लग गई, क्योंकि किसी को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई किसी चीज का दायरा नहीं है, फिटनेस का कोई दायरा नहीं है। हम सीधे यहां पर रुख करेंगे डॉक्टर अजय कौल साहब का, जो कि चेयरमैन है कार्डियक साइंसेज फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक किसी को भी आ जा रहा है, पता नहीं क्यों आ जा रहा है। 20 साल के युवा को भी आ जा रहा है, 40 साल के डॉक्टर को भी आ जा रहा है। तो इसकी वजहों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी पड़ताल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या छुपा हुआ है, ये साइलेंट किलर क्यों बनता जा रहा है। इसका कोई संकेत पहले किसी को नहीं मिलता, इवन के डॉक्टर तक। गुजरात के डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, गौरव गांधी, वो जो 16,000 सर्जरी कर चुके हैं, वो तक नहीं समझ पाए और उनको भी हार्ट अटैक आ गया, उनकी भी उसकी वजह से डेथ हो गई। तो ये क्यों हो रहा है कि कोई संकेत इसका समझ ही नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि इंसिडेंस हार्ट प्रॉब्लम्स का इतना ज्यादा बढ़ गया है, एंड द रीजंस वी ऑल नो। द रीजंस आर जैसे हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, वी ऑल नो, स्मोकिंग हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, वी ऑल नो दीज प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम क्या करते थे, हार्ट चेकअप हम करते थे एट द एज ऑफ अराउंड 40, बिकॉज बिफोर 40 वी थॉट दैट वी आर इम्यून और हमको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। आई थिंक एवरीथिंग, इनफैक्ट मैं अपने ओपीडी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में ये बोलता हूँ, इफ यू हैव ए जेनेटिक हिस्ट्री, दैट इज आपके मदर फादर को हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, reduce the age of getting yourself checked. That is, आप 20 years से अपना हेल्थ चेकअप करवाना जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हार्ट का चेकअप करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपका हार्ट, ये जो हम ये स्टोरी सुनते हैं, साहब ये पेशेंट को जिम में गया था या एक्साइटेड था या बाजार में चल रहा था, थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहा था और उसकी वजह से वो हार्ट अटैक आ गया, इसमें जरूर एक कारण होता है कि एक अंडरलाइन हार्ट डिजीज इनको होती ही होती है जी, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से हम देखिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, हमारी कंट्री में जो इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम इन लोगों को वार्न कर सकते हैं कि भाई तुमको प्रॉब्लम है, तुम केयर लो, और देन यू विल फाइंड suddenly the incidence of these sudden deaths will drop. जी, अगर हम चेकअप करना स्टार्ट करें, not at 40 but at the age of 20, because it is very important. जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, यहाँ पर दो बातें मुझे आपसे पूछनी है। पहली बात तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे मामलों में देखने में आ रहा है कि कोई संकेत पहले किसी को नहीं मिला, कोई सिम्टम के पहले किसी को नहीं मिला। पहली चीज, क्या ऐसे लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं वो भी अपना रेगुलर चेकअप कराएं, या वैसे लोगों को ही रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है? देखिए, इसके ना आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट या एक हॉस्पिटल में जाइए। वी हैव सर्टेन गाइड। देखिए, हम हर किसी का सीटी स्कैन और सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी तो नहीं कर सकते, तो हम डॉक्टर्स को मालूम है, वो एक गाइडलाइन के हिसाब से आदमी को चेक करते हैं जी, जिसमें कि एक हिस्ट्री से लेके, स्मोकिंग से लेके, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब चीजें इंक्लूडेड रहती है। और वो
हमारे एक क्राइटेरिया रहता है कि व्हाट आर द इंसिडेंसेस ऑफ दिस पर्सन है, उसके बावजूद भी एक आधा पर्सन इधर उधर मिस हो सकता है, लेकिन 99% चांसेस आर कि हम उन लोगों को जो वल्नरेबल कैटेगरी में, देखिए जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जो ओबीज है, अब ये क्या करते हैं, ये इस चक्कर में जिम जाते हैं कि दे विल रिड्यूस सम वेट विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट दे मे हैव एन अंडरलाइन प्रॉब्लम बिकॉज दे आर ओबीज, दे आर डायबिटिक। अब उसके लिए जिम जाने से पहले प्लीज गेट योरसेल्फ चेक। लेट मी टेल यू वन थिंग, वी कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, और we have to take concrete steps and one of them is get yourself checked, not at later age. मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ लोगों को, when they are little on the older side they get themselves at young age they think that they are immune to all these things. मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो प्रॉब्लम्स हैं और हमारी कंट्री में एपिडेमिक होते जा रहा है जी। तो देखिए आज मैं एक सर्वे देख रहा था, वर्ल्ड की 50 पोल्यूटेड सिटीज में से कुछ 40, it's a shame, 40 are in India. What are we talking about? दिल्ली हो, वाराणसी हो, हम दिल्ली को हर दिन हाईलाइट करते हैं, all over the country. So ultimately all this is brewing down and are having problems. बात ये आती है कि अब इसका उपाय क्या है, प्रिकॉशंस क्या है और उसके लिए क्या क्या हमें एहतियात बरतनी चाहिए, बात यहाँ पर ये आती है। देखिए बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहला चीज है, यू कैन नॉट चेंज योर वर्क कल्चर, जहां आप काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं करते, यू कैन चेंज योर पेरेंट्स, यू कैन स्टे आउट ऑफ इंडिया। आप एक ही चीज कर सकते, वो है प्लीज गो टू द हॉस्पिटल एंड एट वॉट एवर एज यू आर गेट योरसेल्फ चेक बाय डॉक्टर। और अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि साहब हेल्थ चेकअप, तो गायब मत हो जाइए, मेक श्योर दैट आप एक बार चेक करवा लें। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है दैट यू आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स अ ग्रेट, नहीं तो जरूर चेकअप करवाइए। मुझे तो एक ही चीज लग रहा है, मेडिकल चेकअप ऑफ यंग पीपल ऑल्सो दोज हु आर प्रोन फॉर दीज प्रॉब्लम। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, मैं परमेश्वर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा क्योंकि बात अब एहतियात की हो रही है, बात अब प्रिकॉशंस की हो रही है। परमेश्वर जी, आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर कौल बोल रहे हैं चेकअप पे बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो यंग डेथ्स हो रही हैं उनमें ना उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, ना उनको हाइपरटेंशन यानी कि रेज्ड ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होती है, और उनके ईसीजी एंड टीएमटी एक्सेट्रा भी नॉर्मल पाए गए। सो कहने का मतलब यह है कि अब हम चेकअप के सहारे अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ सकते। देयर आर सर्टेन रीजंस जो सीधे सीधे हमें सडन हार्ट अटैक में की ओर ले जाते हैं और हमारे अल्टीमेट रिजल्ट होता है डेथ। तो अब हमें इवन इफ वी हैव नॉर्मल चेकअप्स, नॉर्मल रूटीन चेकअप हम कराते हैं, वो सब नॉर्मल आते हैं, तो भी अब हमको डी स्ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर गौरव गांधी 41 साल की एज में, एंड ही हैज डन 16,000 सर्जरी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का वर्कलोड उनके ऊपर होगा। एक एक सर्जरी के समय डॉक्टर किस तरह के स्ट्रेस से गुजरता है, वो आपको सोचिए। 41 साल की एज में 16,000 सर्जरीज की होगी, तो डेफिनेटली यहां पर कल्प्रिट जो है उनका जो रोज रोज स्ट्रेस था वो उनको कमजोर कर रहा था। दूसरा, हम कोविड की बात करते हैं कि सब कोविड की वजह से क्लोट्स बन रहे हैं, तो वहां पर मैं ये कहता हूं कि क्यों ना हम आयुर्वेद को माध्यम बना करके कुछ ऐसी दवाएं जो बड़ी सिंपल हैं, जो इवन एक स्वस्थ व्यक्ति भी इनको ले सकता है और जो आपकी क्लोटिंग की टेंडेंसीज को खत्म कर देगी। यहां तक कि एक किचन रेमेडी का मैं नाम लेना चाहूंगा। अगर आप लहसुन चीरपात जो गार्लिक होता है उसको दूध में उबाल करके आप पिएंगे तो हमेशा एक नेचुरल वे में आपका ब्लड थिन रहेगा। तो हम हमेशा के लिए नहीं, एटलीस्ट 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगर हम लहसुन चीरपात का प्रयोग करते हैं तो दैट विल स्टॉप दैट क्लोट फॉर्मेशन एज वेल एज विल कीप अवर ब्लड थिनर। एंड तीसरा जो है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। पोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, गंदगी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ा पोल्यूशन अब एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, सॉइल पोल्यूशन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पोल्यूशन है वो हमको किल कर रहा है। तो हमें इस तरह के डॉक्टर जो 16,000 सर्जरीज करते हैं, सारा कुछ, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सब कुछ टेक्निकल है, तो इतना एक्सपोजर जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा इस पर, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। मैं सीधे यहाँ पर सुनील जी का रुख करना चाहूंगा। सुनील जी, हम बात प्रिकॉशंस की भी कर रहे हैं, हम बात एहतियात की भी कर रहे हैं, उपायों की भी कर रहे हैं, उस खान पान की भी कर रहे हैं,
जो हमें इससे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस विषय में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? कौन सा वो खान पान हो सकता है, योग में कौन से वो उपाय हो सकते हैं जो लोगों को राहत दें? देखिए सर, प्रथम तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर गांधी की बात की गई अभी, डॉक्टर परमेश्वर जी ने भी बताया, सेम चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हार्ट की प्रॉब्लम एक ही दिन में तो आ नहीं जाती है। ये डे बाय डे हम लोग उसको इकट्ठा करते रहते हैं। किसी भी, चाहे पढ़ाई के समय पे भी थोड़ा स्ट्रेस रहा हो, कॉम्पिटिशन्स के समय पे भी रहा हो, और फिर इतनी सारे काम एक साथ, जॉब में आने के बाद भी इतनी सारी ड्यूटीज, जैसे 16,000 सर्जरी करना कोई मामूली बात नहीं, उनका हर डे बाय डे स्ट्रेस और लाइट वगैरह प्रॉपर। यहां भी डेफिनेटली मैं एक कहूंगा डॉक्टर गांधी की यदि आप स्टडी करेंगे तो उनको डेफिनेटली वो नींद अपनी पूरी नहीं कर पाए होंगे। नींद पूरी नहीं कर पाने से भी शरीर में बहुत सारी डिमेरिट्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है, और सब नींद भी कैसी, हम 6 घंटा या 7 घंटा रात में सोते हैं तो उसमें हमारी प्रॉपर नींद 1.25 घंटे से ज्यादा की नहीं होती। बाकी समय में हम ड्रीमिंग करते हैं, तो हमारी साउंड स्लीप, बढ़िया वाली नींद होनी चाहिए, यौगिक स्लीप, बिल्कुल यौगिक स्लीप भी कह सकते हैं। उसके लिए हम योग निद्रा कर सकते हैं, मतलब बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है। योग निद्रा कर सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं, इन चीजों के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो हमारी ड्यूटीज के हैं, जो हमारे काम के। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे जिम करते करते आ जाते हैं, तो जिम में हमारे शरीर की कैपेसिटी, वेट उठा रहे हैं जबरदस्त, तो वेट उठाने के लिए उनको अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम मूल बंद, गुदा द्वार को टाइट करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, तो उस बहुत ज्यादा किसी भी वेट को होल्ड करने के लिए पूरी फोर्स लगाएंगे, शरीर में तो हमारा वैक्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो वो हमारा रुक जाएगा, उसके कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमें कुछ ऐसे उपाय, आसन हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूं। जैसे हमारे योग में कहा जाता है, सबसे पहले हम उनको वार्म अप, एक्सरसाइज की भाषा में, जिम की भाषा में उसे वार्म अप बोलते हैं, हम सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कराते हैं। और योग में और जिम में थोड़ा अंतर भी है कि हम जो भी करते हैं सब कुछ श्वास के साथ करते हैं। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर कौल भी हैं, डॉक्टर परमेश्वर जी भी, अंकिता जी में, हमारी बॉडी में ये देखना है रोल किस चीज का सबसे ज्यादा है, किसके कारण हम जिंदा हैं। जी, भोजन नहीं मिलेगा हम कई साल तक जिंदा रह सकते हैं, पानी नहीं मिलेगा 10-15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वो आसन अगर आप बता दें। एयर सबसे ज्यादा जरूरी, एयर, क्योंकि एयर के साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन होगा। जी, तो सबसे ज्यादा परफेक्ट हमारे हार्ट के लिए लंग्स को होना पड़ेगा। जी, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो ब्लड, ऑक्सीजन का इंटेक, प्राणायाम वगैरह हम कर सकते। बिल्कुल प्राणायाम। मैं एक बार अजय कौल साहब का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा। कौल साहब, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात यहाँ पर परमेश्वर जी ने की थी कि वो भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहा है, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मेरे को आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो अभी आपको बताया गया रिगार्डिंग योगा एंड अदर थिंग्स, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है जी, मगर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह, देखिए द होल अर्थ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज दीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। मैं वही बोलूंगा जो मतलब रियली प्रूव्ड चीजें हैं, और उनमें से एक चीज है, देखिए 2 लोग हैं, एक जिसको मामूली से हार्ट प्रॉब्लम है और एक वो होता है जिसको कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का अगर हम स्ट्रेस लेवल देखें, दोनों अगर बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, एक को हार्ट अटैक आ जाएगा, एक को नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि जिसको हार्ट अटैक आएगा उसको अंडरलाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और आपको पता है, एक तो सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो, एक डिजीज है जिसको कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि पेशेंट अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज लेता है उसका हार्ट हट जाता है। जी, मैं अंकिता जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। कौल साहब, मुझे एक कमेंट उनसे भी लेना है चलते चलते। अंकिता जी, कैसे संभाला जाए दिल को? कुछ बातें खान पान से जुड़ी अगर आप बता पाए तो। देखिए, फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि एक इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं जो कोविड एरा में, तो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच जो फूड होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हुआ हमारे बॉडी के लिए, वो एक इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रोल प्ले करता है, वो जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर आपका लो है तो उसको कंपनसेट करना चाहिए डॉक्टर्स की एडवाइस को लेके। सो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे मात्रा में लेते हैं अपने डाइट में, फैट का कंजम्पशन कम करते हैं, प्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी। अजय कौल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, शुक्रिया आपका।
और परमेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।